Okay, hi and hello. My name is Aryan Singh. Today we will discuss about angina. जी हाँ, आप थंबनेल देखकर समझ तो गए होंगे कि आज हम जो है एंजाइना के बारे में देखने वाले हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं छाती का दर्द। तो देखते हैं कि एंजाइना कैसे होता है, छाती का दर्द जो है छाती में कैसे उठता है, और क्या एंजाइना की जो साइंस होती है, कौन सी इसमें ड्रग्स यूज होती हैं। आज हम ये सब देखने वाले हैं। मोड ऑफ एक्शन ड्रग्स और उसके यूज और उसके साइड इफेक्ट हम देखते देखते हैं। तो ये सब आज हम देखने वाले हैं। चलिए बगैर टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो एंजाइना समझने से पहले हम समझ ही लेते हैं कि एक्चुअली एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होती हैं। तो दीज आर दोज ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू ट्रीट द एंजाइना पेक्टोरिस। मतलब ये वो ड्रग्स होती हैं जो एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। एंजाइना पेक्टोरिस मतलब कुछ नहीं, ये एंजाइना का दूसरा नाम कह सकते हैं आप, एंजाइना पेक्टोरिस। ओके, तो अब समझते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस और एंजाइना एक्चुअली होता क्या है और ये बॉडी के अंदर कैसे दर्द होता है। तो देखते हैं। आल्सो नोन एज स्केमिक वनसेट पेन। मतलब एंजाइना क्या होता है, एंजाइना हमारी पेन होता है जो कि बॉडी में अचानक उठता है और ऑक्सीजन की वजह से उठता है और अचानक उठता है। एंजाइना इज सीवियर चेस्ट पेन ड्यू टू स्केमिया, लैक ऑफ O2 टू द हार्ट मसल। मतलब जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी हार्ट मसल तक नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से क्या हमारा एंजाइनल पेन होने लगता है, और ये पेन जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और अचानक बॉडी में उठने लगता है। दिस पेन अकर इन चेस्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, स्प्रेड टू नेक, जॉस, बैक एंड आर्म्स आल्सो। मतलब ये छाती में उठता है और छाती में उठने के बाद ये आपके नेक, जॉस और बॉडी, बैक, आर्म तक भी पहुंच जाता है। पेन फील लाइक प्रेशर और स्क्वीजिंग इन चेस्ट दैट इज सीवियर सडन एंड प्रेसिंग पेन। मतलब ये जो पेन होता है ये नॉर्मल पेन की तरह नहीं होता है। इस पेन में क्या होता है कि जब पेन स्टार्ट होता है तो इसमें बहुत प्रेशर फील होता है, चेस्ट पे एकदम प्रेशर के साथ पेन फील होता है और स्क्वीजिंग होने लगती है। इसी को हम बोलते हैं एंजाइना। तो आप समझ गए होंगे कि एंजाइना क्या होता है। एंजाइना कुछ नहीं होता, एंजाइना एक चेस्ट पेन होता है जो कि और दूसरे पेनों से अलग होता है, मतलब दूसरे दर्दों से अलग होता है। इसमें क्या है, दर्द जो है प्रेशर के साथ होता है। तो आप देखते हैं और क्या है। एंजाइना के टाइप्स हम देखते हैं कि एंजाइना कितने टाइप का होता है। एंजाइना हमारा तीन टाइप का होता है। पहला स्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना। तो एंजाइना में उसके हिसाब से देख लेते हैं। जो स्टेबल होता है उसमें हमारा वैजोस्पैसम होने लगती है। जो क्रोनिक स्टेबल एंजाइना होता है उसमें हमारा फिक्स स्टेनोसिस होने लगती है। अनस्टेबल एंजाइना हमारा थ्रोम्बोसिस होने लगती है। मतलब थ्रोम्बोसिस क्या होता है कि जैसे जो ब्लड होता है उसके धक्के जम जाते हैं, उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो टाइप्स ऑफ एंजाइना आते हैं इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअली जो टाइप्स ऑफ एंजाइना हम किस तरह से। तो ये क्या है, नॉर्मल कॉर्नरी आर्टरी है। मतलब आर्टरी वो होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट से जो है ब्लड को ऑर्गन तक सप्लाई करती है, ऑर्गन से हार्ट और हार्ट टू हार्ट और हार्ट टू ऑर्गन। ये वो होती है कॉर्नरी। इसी तरह से वेन्स भी होती है, वेना कावा, ऑर्टा कावा, ये सब होते हैं। उन सब के लिए आप कोई बेसिक लेक्चर देख सकते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। पहले आप बेसिक लेक्चर देखें हार्ट के बारे में, तब यहाँ पे पहुँचे हैं। तो समझते कि स्टेबल एंजाइना क्या होता है। स्टेबल जो एंजाइना होता है उसमें आर्थ्रोस्क्लेरोसिस लगती है। मतलब जो हमारी आर्टरी होती है उसकी बेस में क्या है, फैट स्टोर होने लगता है और किसी भी कारण से वो स्वेल होने लगती है। जब वो स्वेल होने लगेगी एक पॉइंट पर, तो वहाँ का जो स्पेस है वो नैरो हो जाएगा। जब वो नैरो हो जाएगा तो वहाँ से जो ब्लड गुजर रहा है वो गुजर नहीं पाएगा, और जब ब्लड गुजरेगा तो बहुत प्रेशर से गुजरेगा। जब प्रेशर से गुजरेगा तो जो प्रेशर होगा वो इनकी जो स्वेलिंग है उस पर टकराएगा। जब प्रेशर से ब्लड टकराएगा तो प्रेशर प्रेशर से जो ब्लड टकरा रहा है प्रेशर से ही उसके साथ पेन होगा। इसीलिए बोलते हैं कि इसमें जो पेन होता है वो प्रेशर के साथ होता है, क्योंकि यहाँ पे स्वेलिंग हुई है। ब्लड तो उसी प्रेशर से बह रहा है, लेकिन क्या है, जब प्रेशर से बहेगा तो प्रेशर से टकराएगा भी। जब प्रेशर से टकराएगा तो पेन भी उस प्रेशर के साथ ही होगा, प्रेसिंग लाइक पेन होगा इसमें। अनस्टेबल इंजन में क्या होगा, इसमें क्या है, हमारा एक तरफ की जो बाल है वो स्वेल हो जाएगी और इसमें क्लोट टाइप का जम जाएगा। मतलब क्लोट नहीं बताया, थ्रोम्बोसिस ब्लड का धक्का, और उस हिसाब से हमारा क्या है ब्लड फ्लो होगा, उस हिसाब से दर्द होगा। वेरिएंट एंजाइना में क्या होगा, इसमें वैजोस्पैसम हो जाएगी। मतलब वैजोस्पैसम मतलब जो वेन और आर्टरी है उसमें क्या है जकड़न हो जाएगी, कहीं भी जकड़न हो सकती है हमारी, तो उसे बोलते हैं वेरिएंट एंजाइना। तो जकड़न हो जाएगी तो उस जकड़न में क्या है, हमारा ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। ब्लड फ्लो होगा लेकिन जो
उसकी वॉल्स थी वो पास में आ गई हैं, कंजेस्टेड हो गई हैं, तो जब उनसे टकराएगा तो दर्द महसूस हुआ, वो भी प्रेशर महसूस हुआ। लेकिन स्टेबल में क्या है, स्टेबल हमारी जो वॉल्स थी उनके अंदर फैट स्टोर हो गया है, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो गई है, मतलब किसी ऐसा सूज गई है, तो उस लिए नहीं बह पा, उस हिसाब से नहीं बह पा रहा है। लेकिन इसमें वेरिएंट में क्या है, इसमें उसकी वॉल्स ही कंस्ट्रिक्ट हो गई है, मतलब स्पैसम जकड़ हो गई है। तो ये टाइप्स के हिसाब से समझ लिया होगा कि क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं। अब देखेंगे उसका कॉज क्या होता है, कारण क्या होता है, क्यों जो एंजाइना था हमारी बॉडी में डेवलप हुआ। तो मैंने कारण तो बता ही दिया पहले, लेकिन और समझ लेते हैं। हार्ट मसल डू नॉट गेट ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब हार्ट मसल होती है वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाती, मतलब उस तक ऑक्सीजन सप्लाई में पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए हमारा एंजाइना होने लगता है। लेस O2 सप्लाई इन हार्ट, लेस O2 डिमांड इन हार्ट, मतलब जो हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और हार्ट जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देगा अपने हिसाब से। जब हार्ट में जो है ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन डिमांड कम क्यों हो रही है, डिमांड कम होने की वजह से जो है एंजाइना होगा। तो जो डिमांड कम होने की एक्टिविटी है इसको कम करना पड़ेगा हमें। तो इसके कॉज थे, देखते हैं रीजन क्या थे, रीजन क्या क्या हो सकते हैं। और रीजन में हमारा कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकती है, मतलब कैट हो सकता है, वेरियोस्पासम मैंने जो दिखाया था आपको, वेरियोस्पासम, और भी इसमें सारे और हो सकते हैं, ब्लड टिश्यू टिश्यू, मतलब ब्लड की फ्लूइड जम रहा है उसके हिसाब से भी ये सब हमारे एंजाइना के डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर, मतलब एंजाइना में आपको किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, तो वो देख सकते हैं हम, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन किन चीज़ों से और बढ़ सकता है एंजाइना। तो पहला डायबिटीज़ का पेशेंट है तो आपको बच के रहना चाहिए, एंजाइना की दिक्कत पड़ सकती है। स्मोकिंग से आप दूर रहें। वीकली लाइफस्टाइल, अगर आपकी लाइफस्टाइल वीक है तो उसको आप थोड़ा इम्प्रूव करें। फैमिली हिस्ट्री में आपके कोई एंजाइना है तो हो सकता है कि आपको भी एंजाइना हो। हाइपरलिपिडीमिया, मतलब लिपिड का बढ़ जाना, लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाएगी तो हो सकता है। लिपिड प्रोफाइल क्या होती है कि जो लिपिड्स होती है उनकी वजह से फैट स्टोर होता है। जब एक मिनट, ये हमारी बेन है, जब लिपिड बढ़ जाएंगी तो लिपिड मतलब कोलेस्ट्रॉल, लिपिड बढ़ जाएंगे तो लिपिड यहाँ पे इस लेयर पे स्टोर लेंगी इस तरह से। जब वो स्टोर लेंगे तो स्पेस क्या है, ब्लड फ्लो होने के लिए कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो इसी की वजह से क्या हुआ, पेन होने लगेगा, लिपिड ऊपर बढ़ने की वजह से। हाइपर टेंशन HB, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, जब हाई बीपी हो जाएगा, और इसमें क्या है, पहले तो नॉर्मल रहता था हाई बीपी ब्लड प्रेशर, अब क्या ब्लड प्रेशर थोड़ी प्रेशर से बढ़ेगा तब भी दर्द हुआ, वो दर्द होगा फिर वो प्रेशर के साथ होगा। तो इन सब की वजह से क्या है, ये रिस्क फैक्टर बढ़ सकते हैं एंजाइना के। और देखते हैं, अब देखते हैं ड्रग्स क्लास, मतलब ड्रग्स यूज्ड इन एंजाइना, एंजाइना में कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती है तो वो देखने वाले हैं। तो एंजाइना के अंदर जो है वैरायटी ऑफ ड्रग्स क्लासिफिकेशन यूज होते हैं। पहला इसमें नाइट्रेट्स आते हैं। नाइट्रेट्स के अंदर दो क्लास आती है, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में GTN आती है, जिसे ग्लाइसिन ट्राइनाइट्रेट बोलते हैं, और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ये सबलिंगुअल ड्रग होती है, मतलब मुंह की जीभ की दबा लो तो उससे क्या है, जल्दी आपको दर्द से राहत मिल सकती है। फिर लॉन्ग एक्टिंग में हमारे आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, मतलब ओरल होती है, मुंह से लेते हैं इसे। आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट और इराइथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट और पेंटर इरिथाइटोल टेट्रानाइट्रेट, ये सब हमारी लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। मतलब क्या है कि इनको आप ले लेंगे तब तो जो चेस्ट पेन है वो कम से कम 6 से 12 घंटे तक रुक जाएगा, और इसे आप ले लेंगे तो पेन जो है हमारा 3 से 4 घंटे रुक जाएगा। लेकिन ये जल्दी काम करेंगे, ये थोड़ा लेट काम करेंगे। लेट का मतलब ये नहीं कि आधा घंटे में ही काम करेंगे, लेट का मतलब ये नहीं कि 1-2 साल में काम कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, लॉन्ग एक्टिंग हो गए। बीटा ब्लॉकर्स जो मतलब हमारे बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करते हैं, मतलब जो बेन्स होती है, जैसे बेन ये हो गई इस तरह से, तो इन वेन्स को क्या है डायलेट कर देंगे, इनका जो स्पेस है वो बढ़ा देंगे। जब बढ़ा देंगे तो ब्लड आराम से फ्लो होगा, भले यहाँ पे कोई या तो थ्रोम्बोसिस हो रखी हो या स्पेसम हो रखी हो, तो इसका साइज बढ़ा देंगे तो ब्लड आराम से फ्लो होगा। तो वही होते हैं हमारे बीटा ब्लॉकर्स या सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स। तो इसके अंदर हमारी प्रोपेनॉल आती है, मेटापेनॉल आती है, एटेनॉल, ठीक, और लिबिनॉल, डुबिनॉल, सेफिनॉल, ये सब ड्रग्स इसके अंदर ही आती हैं। और भी ड्रग्स होती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है तो इसके अंदर हमारा बेरापेमिल, टेल्कियाजेम, अम्लोडिपाइन और निटापेंडाइन। पोटेशियम चैनल ब्लॉक ओपनर, जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर ओपनर होते हैं उसमें हमारा निकोरेंडल आती है। अदर एंटी एंजाइना ड्रग्स इसमें हमारी आती है ट्राइमेटाजाइडिन और प्रोनडाज़िन और ऑक्सीफेडराइन। ये सब ड्रग्स हमारी क्या अदर एंजाइना ड्रग्स में आती हैं।
निकोडेंडल इसमें हमारी क्या पोटेशियम ओपनर है, बाकी सब और जो ड्रग्स हैं वो हमारी ब्लॉकर है। तो ये सब क्या था, इसका ड्रग्स क्लासिफिकेशन था। अब आगे देखते हैं इसमें। इसमें जो है बहुत मतलब वेरिएंट ऑफ ड्रग क्लासिफिकेशन यूज किए गए हैं, तो मैं सभी का मोड ऑफ एक्शन नहीं बता सकता। जो मेन ड्रग है नाइट्रेट्स, उनका मैं मोड ऑफ एक्शन आपको बताता हूँ। तो रैपिड नाइट्रेटेड इन स्मूथ मसल, मतलब जो नाइट्रेट्स होंगे पहले वो जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ ग्वानिलाइल साइक्लेज, फिर इंक्रीज साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, मतलब जीएमपी को बढ़ा देंगे वो, और फिर डी फॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज, मतलब इसके बाद क्या होगा कि हमारा हार्ट रेट कम हो जाएगा और जो वेजोडाइलेशन थी वो वेजन डायलेट हो जाएगा। मतलब इसमें जो ड्रग्स होते हैं उनका मेन जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो वेन को डायलेट कराना ही होता है। तो ये इस तरह से क्या है, नाइट्रेट्स का मोड ऑफ एक्शन है। एक और मैंने ले रखा है इसे मोड ऑफ एक्शन, इसमें क्या है ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हमने ले लिए, ठीक है। जब वो ले लिए तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस एंजाइम इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये नाइट्रिक ऑक्साइड से कन्वर्ट होने के बाद ग्वानिल साइक्लेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब जीटीपी या फिर साइक्लेज जीएमपी में। उससे क्या है हमारी उससे जो है ये फिर डी फॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलर स्मूथ मसल, मतलब कुल मिला के क्या है, जो मस्कुलर स्मूथ मसल है उसको रिलैक्स ही कराना है या उसको डायलेट ही कराना है। तो लास्ट में वो डायलेट ही होगी। ये इस तरह से क्या है नाइट्रेट्स हमारा बॉडी के अंदर मोड ऑफ एक्शन दिखाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्स इफेक्ट, मतलब ये जो ड्रग है इनके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, ऐसा हम वो देखने वाले हैं। इसमें क्या है हेडअप हो सकता है, वही कॉमन, पोस्चरल हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, पता ज़्यादा आपने हैवी डोज ली तो टैकीकार्डिया, मतलब 70 जो 70 की जो हार्ट बीट होती है वो हो सकता है कि उससे बढ़ के आपकी जो है 80 से 90 हो जाए, तो उसे टैकीकार्डिया बोलते हैं। और पैल्पिटेशन, वीकनेस, ब्लसिंग, टॉलरेंस ऑफ लॉन्ग यूज, ओवरडोज में कॉज मेथमोग्लोबिनिया। ये सब क्या है इसके एडवर्स इफेक्ट है जो ड्रग्स लेते हैं। एंटी एंजाइनल, ओके, नोट टेक एनी मेडिसिन और ड्रग ऑन डॉक्टर एडवाइस, थैंक यू। मतलब कोई भी इसमें जो ड्रग है बहुत हैवी ड्रग है, ऐसी कॉमन एनसाइड या फिर कोई एंटीबैक्टीरियल ड्रग नहीं है, ये हार्ट से रिलेटेड ड्रग है। तो आप कोई भी ड्रग लें अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें, उसको प्रॉपर दिखाएं। ये तो एक सेशन बस स्टडी पर्पज से बनाया है मैंने और थोड़ा इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बनाया कि लोग समझ सके एक्चुअली दिक्कत के पीछे साइंस क्या होती है। बाकी ये मेनली स्टडी पर्पज से ही बना हुआ है, तो आप अपने डॉक्टर के साथ दवा लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।